श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हमको ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक सज्जन ने हमको पूछा कि स्वामी जी आप एलोपैथी की गोलियां खाते हैं क्या? मैंने सब गोलियां खाई, सिर्फ बंदूक की गोली नहीं खाई अभी तक। नहीं, मैंने तो आज तक एक भी एलोपैथी की गोली नहीं खाई। कि मैं चुप हो गया, मुझे किसी के बारे में कुछ जानने की बिल्कुल इच्छा नहीं। क्या जानना है? तो स्वामी जी पता है मैंने आज तक, फिर मैं चुप हो गया। आंखें तो बंद कर सकता है आदमी, कान बंद नहीं कर सकता। लेकिन मैंने आपसे सीखा है सुनते हुए भी कैसे नहीं सुनना, मैंने आपसे सीखा। तो बोले मैंने आज तक एक भी गोली नहीं खाई, मैं केवल होम्योपैथी की साबूदाने की खिचड़ी खाता हूं। अब देखो हमको किस चीज का दुराग्रह है। हम एलोपैथी नहीं खाते, हम तो केवल आयुर्वेद ही खाते हैं। तीसरा कहता है हम तो केवल योगा ही करते हैं। और सबसे भयानक नेचुरोपैथी वाले, जाकर के मड बाथ ले लो, भैंस बन जाओ, आपके सब रोग दूर हो जाएंगे, क्योंकि आप मनुष्य रहोगे ही नहीं। देखो हमको किसी भी पैथी से कोई मतलब नहीं। हमारा इंटरेस्ट है अपने स्वास्थ्य में। एक हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर मित्र है, उनको कुछ परेशानी थी। तो मैंने कहा कि देखो यार तुम मेरी बात मानोगे तो मैं बताऊंगा। मुझे बोलिए। किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास चले जाओ, अपना दिल दिखाओ, तुम्हारा दिल नहीं धड़क रहा ठीक से। वो गया, उसके दिल में छेद था। अभी आयुर्वेद छेद को ठीक करेगा? देखो हर चीज का अपना स्थान होता है। आप आयुर्वेदिक के पास जाओगे तो वो बताएगा, हमें होम्योपैथी के पास जाओगे तो वो बताएगा। आपको स्वयं को देखना है कि आप किसके लायक है। यही बात यहाँ कहते हैं। जब वो अमुक स्थान पर गए तो शीतकाल में प्राणायाम का अभ्यास करने से गर्मी होती है। हमको भी बताया था, वाराणसी की ही बात है। एक महात्मा जी मिले, उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप यहाँ करके रहो मेरे साथ और मैं आपको प्राणायाम सिखा दूंगा। देखो बोले मैं तो गर्म कपड़े पहनता नहीं, लेकिन मैं कोई शीतली प्राणायाम कर लेता हूँ तो मेरा सब ठीक होता है। फिर उन्होंने बताया, मैंने बहुत सारा रिसर्च किया है, पुस्तकें थेसिस लिखे हैं, और मैं अपना थेसिस जिनको डिग्री चाहिए उनको बेच देता हूँ।
एक थीसिस डिग्री का मैं 50,000 रुपये लेता हूँ, और मेरा दिया हुआ थीसिस उसको गारंटी से पीएचडी मिलती है। आजकल पीएचडी मालूम है क्या है? स्वामी गूगलानंद के पास चले जाओ, कट पेस्ट हो गई पीएचडी। तो हमने कहा कि देखो भाई, मैं नहीं कर सकता ये तुम्हारा प्राणायाम का, नहीं ये करो, आवश्यक है। ध्यान से सुनना, ये सब कहने का तात्पर्य किसी की देखी देखी सुनी सुनी साधना नहीं होती। आपको स्वयं को पहचानना है कि आपका मन सहज किसमें लगता है। कितनी सहजता? जितनी सहजता से मछली पानी में रहती है, उतनी सहजता से आपका मन किसमें लगता है, उसमें लग जाओ। कोई विपासना करता है तो हम भी विपासना करेंगे, कोई उपासना करता है तो हम भी उपासना करेंगे। ऐसे नहीं होती साधना। इसीलिए उनको समझ में आया कि अपनी ही साधना, कौन सी साधना थी? ध्यान से सुनना, पूरी साधना है वर्क ऑन योर माइंड। वी हैव टू माइंड अवर माइंड। जिस दिन आपने ये सिद्धांत ले लिया, आपका नया जन्म हो गया। देखो, माँ बाप का दिया हुआ शरीर मरने के लिए होता है, जीने के लिए नहीं होता। वी आर नॉट लिविंग, वी आर डाइंग एवरी मोमेंट। देखो, ये माँ बाप का शरीर एक हद तक ठीक है। देखो ना, जैसे हर विंटर में हम नया पेयर ऑफ सॉक्स खरीदते हैं ना, इसी प्रकार से हर जन्म में नया पेयर ऑफ पेरेंट्स मिलते हैं, लेकिन उनका दिया हुआ देह मर जाता है। लेकिन सत्संग में पैदा हुआ जो आध्यात्मिक देह है वो कभी मरता नहीं। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते अथवा योगी नाम एवं कुले भवति धीमताम। तो वो कब होता है हमारा नया जन्म? जब हमने अपने मन पर काम करना शुरू कर दिया। तो आप सभी ने सुना होगा कुंडलिनी, और उसका चित्र भी बड़ा अच्छा होता है। एक को बैठा देते हैं, फिर 5, 6, 7 बल्ब होते हैं और ऐसा ऐसा करते रहते हैं, और फिर आपकी कुंडलिनी जागृत हो गई। कुछ कुछ होता है, जब मैं ध्यान के लिए बैठती हूँ स्वामी जी, तो गरम गरम ऊपर जाता है, वो गैस है। अच्छा से इससे अपने आप को बचाओ। आप राजयोग के हैं, आत्मचिंतन में लगे हुए हो, तो इस दृष्टि से हम आपको समझाते हैं। ये जो 3 चक्कर है ना नीचे वाले, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर। मूलाधार चक्र एकदम स्पाइन के बेस में होता है, स्वाधिष्ठान उसके ऊपर नाभि के पीछे होता है मणिपुर चक्र। फिर होता है हमारे हृदय स्थान पर, वहाँ होता है अनाहत चक्र। फिर होता है गले के पीछे विशुद्ध चक्र, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो होता है आज्ञा चक्र। वो यहाँ से, या एक आप लोहा ले लो, खींच के ठोक दो तो जहाँ लगेगा वो है आज्ञा चक्र, और ऊपर में सहस्रा। अब इसका ज्ञान के दृष्टि से समझना है। मूलाधार चक्र में फंसना माने देहात्म भाव से जीना। तो मूलाधार चक्र का भेद करना है। भेद के अर्थ अनेक है। भेद का अर्थ है रहस्य। आपके सौंदर्य का क्या भेद है? मैं लाइफ बॉय सोप खाता हूं। भेद माने रहस्य। तो ये मूलाधार चक्र का रहस्य क्या है? देहात्म भाव। जब देहात्म भाव होगा तो आपका जीवन कामना से परिपूर्ण रहेगा। वो हो गया
स्वाधिष्ठान चक्र कामना का स्थान है, और कामना का कोई अंत नहीं। वही है मूला, वही है मणिपुर चक्र, जिसको कहते लोभ या ग्रीड। ये जो तीन चक्र है, मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर, यहां रहना माने नरक है। ये देखो, संस्कृत भाषा में क जो सफिक्स है वो लगाने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन नहीं होता। बाल माने बच्चा, बालक माने बच्चा, नर नरक। देखो, तो जब तक कि हम देहात्म भाव से रहेंगे तब तक ये संसार चलता रहेगा। यू कैन नॉट डू एनीथिंग। फिर भगवत गीता का पहला अध्याय होता है, अर्जुन विषाद योगो नाम। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं झटका लग जाता है। फिर चलो बिरला मंदिर, और यहां आने के बाद फिर पता चलता है कि हमको साधना करनी माने अपने मन पर काम करना है। जिस दिन आप अपने मन पर काम करना शुरू करोगे, उस दिन आप तीन चक्र से ऊपर उठ करके अपने अनाहत चक्र में पहुंच चुके। अब मन का विश्लेषण करो, तब पता चलेगा विचार मन में ही आएंगे, कान में नहीं आएंगे विचार कि लकड़ी डाल करके निकाल दिए, मन में ही आएंगे। नॉर्मली हम लोग कंप्लेन करने में एक्सपर्ट हो गए। काम जी, मन बड़ा ना डिप्रेशन में रहता है, 24 घंटे दिमाग के अंदर में पोल्ट्री फार्म भरा हुआ, कौ 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 कौ। अरे शांत रहो ना, चुप रहो, कंप्लेन मत करो, चिंतन करो। तो चिंतन से क्या पता चलेगा? किसी भी वृत्ति का जन्म एक बीज से होता है, और वो बीज है मिस्टर समबडी। यहां आपने अपने मन पर काम करना शुरू कर दिया। तो जहां डिस्टर्ब हो गए, तुरंत ट्रेस बैक। विचार क्यों आ रहे नहीं, विचार किसको आ रहे हैं। तो हर एक वृत्ति के मूल में एक व्यक्तित्व होता है। अब उस व्यक्तित्व का अन्वेषण करो। दुखी कौन है? मैं। कौन दुखी है? मैं पति। और फिर चिंतन करो, क्या मैं पैदाइशी पति हूं? नहीं। फिर गलती से पति, ठीक है, अपने गलती को भुगतो। हम करेंगे क्या? पति बन करके पत्नी को सुधारने का प्रयत्न करेंगे। इसको कहते अशक्यानुष्ठान। देखो संतो, जब ये बात समझ में आती है, अध्यात्म माने अपने मन का ध्यान रखना। दुनिया गई भाड़ में, मन का ध्यान रखो। हम करते क्या है? मनमानी करते हैं। मनमानी नहीं करना, मन को खुला छोड़ मत दो। तो जहां आपने मन का चिंतन शुरू कर दिया, हमारे भगवान रमण महर्षि कहते हैं, मानसम तु किम मार्गणे कृते नैव मानसम मार्ग आर्जवार। चैतन्य और मन दोनों ही ज्ञान स्वरूप है। फर्क इतना ही है, जो मन ज्ञान स्वरूप है उसमें अनात्म भाव का जन्म हो जाता है। देखो, और जो चैतन्य ज्ञान स्वरूप है उसमें अनात्म भाव का जन्म नहीं होता। अनात्म भाव का जन्म होना माने किसी वस्तु को हम कैसे जानते हैं? अमुक वस्तु है और यह वस्तु मैं नहीं हूं। उस वस्तु को लेकर के अनात्म भाव हो गया, ये मैं नहीं हूं। लेकिन जब हम अपने आप को जानते हैं तब उसमें मैं अपने को जानता हूं, लेकिन मैं नहीं हूं, ऐसा कभी नहीं होता। अब मुझे बताओ,
क्या साधना करोगे? अपने अंतःकरण से अनात्म वस्तु का महात्म्य खत्म कर दे। अनात्म वस्तु का महात्म्य कब होता है? जब मूलाधार में फंसे है, देहात्म भाव है। देहात्म भाव होगा तो कामना होगी। कामना का अंत या तो क्रोध में होगा या तो लोभ में होगा। तो हमारी जीवन जिंदगी कहाँ जाएगी? ये तीन चक्रों में, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर। मूलाधार, स्वादिष्ठान, उसी घूम रहे, घुर घुर घुर, जिंदगी उसी में जा रही है। और जब हमने इस अनाहत चक्र में आकर के इसको स्पष्ट समझ लिया कि विचार आके दुखी होने वाला समबड़ी होता है, और ये समबड़ी इज नॉट रियल। आदमी से पति को अलग करके दिखाओ। हम यूएस में थे, एक अंग्रेज ने हमको पूछा कि स्वामी जी, आपके यहाँ की जो लेडीज है ये सर के ऊपर में .com लगाती है, क्या मतलब है इसका? मैंने कहा मतलब ये है कि अब तुमको चांस नहीं, उसकी शादी हो गई है। ओहो, तो फिर आदमी के तो सर पे कुछ होता नहीं, जरूरत ही नहीं, देख के ही पता चलता है मैरिड है यार। देखो, मैरिड आदमी अंधे आदमी को भी समझ में आएगा यार ये मैरिड है। देखो, तो जब आपके अंतःकरण से ये सब चीजें हट गई तो क्या रहेगा? ध्यान से सुनना। जिसको जय कृष्णमूर्ति जी कहते थे, उनका शब्द है ये। वो कहते थे ऑब्जेक्टलेस अवेयरनेस, केवल होना मात्र, कुछ बनो मत। पति बनोगे तो पत्नी का विचार करोगे, पत्नी बनोगे तो पति का विचार करोगे, माँ बनोगे तो बच्चे का विचार करोगे, बच्चे बनोगे तो माँ बाप का विचार करोगे। कुछ बनो मत। रिमेन एज नोबडी। As nobody, you cannot think. यदि वृत्ति नहीं, विचार नहीं, तो क्रिया नहीं। क्रिया नहीं तो सफलता नहीं, असफलता नहीं। यह जो स्थिति है इसको कहते हैं विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र क्या हो गया फिर? शुद्ध ज्ञान। जिस ज्ञान में कोई मिलावट नहीं है। आदमी में पत्नी की मिलावट होने के बाद अच्छा खासा आदमी पतित पावन सीताराम बन जाता है। तो ज्ञान में विषयों की मिलावट हो गई तो ज्ञान नीचे गिर करके मन हो जाता है। देखो, यह है विशुद्ध चक्र। अब यहां नहीं रुकना। तो जब हम अपने जीवन के किसी भी अनुभूतियों से प्रभावित होना बंद कर देते हैं 100%, तब जा करके अगली स्टेप आती है। वो स्टेप कौन सी है? कि अहम ब्रह्मास्मि। ऐसे नहीं कि मैं तो ब्रह्म हूं, बाकी के भ्रम है। इसीलिए जगत में साधक अपने को जिस रूप में पहचानता है उसी रूप में जगत को देखता है। पापी सर्वत्र पापम आशंकते। एक बार हमारे भगवान रमण महर्षि को पूछा कि महाराज, दूसरों के विचार बहुत आते हैं, क्या करें? बोले दूसरा है नहीं। इतना सिंपल उत्तर है, दूसरा है नहीं।
भगवान भगवद गीता 15वां अध्याय। यस्मात् क्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। पुरुषोत्तम जो है वो अपना स्वरूप है। यो माम एवं असम्मूढ़ः जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद। जिसने अपने आप को पहचान लिया उसे सब जान लिया। और भजति माम सर्वभावेन भारत। फिर वो किसी की सेवा करता नहीं, उसके होने से ही सेवा हो जाती है। तो महाराज, अब हम अध्यात्म के मार्ग पर ठीक चल रहे कि नहीं, कैसे पता चलेगा? इसका एक ही लक्षण है, आपके उपस्थिति में निगेटिव विचार आएंगे नहीं, प्रसन्नता होगी। जैसे कहीं सुगंध का फूल हो तो वहां से बदबू कभी नहीं आएगी। इसी प्रकार से जितने हम अपने स्वरूप के पास रहेंगे उतना हमारे अगल बगल का पूरा वातावरण मस्त प्रसन्न रहता है। और इसीलिए ये जो उल्टी सीधी साधना करते हैं हम लोग कि ये करना है, वो करना है, प्राणायाम करना है और फिर योगा करना है, ये चक्कर में मत पड़ो। आप सभी लोग शादीशुदा हो, बीवी बच्चों के साथ उटपटांग बातें करना बंद कर दो। यहाँ की टांग वहाँ रखी, वहाँ की वहाँ रखी, अड़ गई, अब बुलाओ। इतना शरीर में फंस जाओगे। योग आपको दो बातें बताता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। लेकिन जितना आप योगा करोगे उतना आप अपने देहात्म भाव में फंस जाओगे। और दूसरा, आप योगा करोगे, स्वस्थ रहोगे और उम्र लंबी होगी। बूढ़े हेल्दी लोग घर के लोगों को परेशानी खड़े करते हैं। किसी घर में जाके देखो, अब बच्चे, जवान बच्चे बढ़िया खाते पीते सोते 8-9 बजे तक के, और ये बुढ़ाओं को नींद आती नहीं। योगी है ना, नींद आती नहीं, उनको भी नहीं सोने देते। अरे यार तुम मत सो ना, उनको सोने दो। बड़ी महत्व की बात है। इसीलिए अब इस आत्मचिंतन में लगे रहो। 1 वर्ष वहां ठहरकर महाराज जी गंगा तट पर ऊपर की ओर चल पड़े। आगे आप 30 वर्ष के वटवृक्ष के नीचे रहने वाले बरगदिया बाबा के पास पहुंचे। अन्य कई संतों का सत्संग करते हुए आप फर्रुखाबाद और फिर गंगा पार कर कर ढाई घाट आए। वहाँ स्वामी आत्मानंद का सत्संग करके गंगा के इस पार लौटे और फिर ऊपर की ओर अग्रसर होने लग गए। ये पढ़ के हमको क्या मिला, क्या सीखना है? उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य केवल सत्संग। कितनी महत्व की बात है। हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज कितने साधु संतों के पास गए। और उड़िया बाबा के हमने देखा है, पहले उड़िया बाबा के पास भी वो गए, फिर भी उन्होंने 25 बार नमस्कार, 1000 बार माल पहना, कभी नहीं किया। तो बाहर का आडंबर कोई आवश्यकता नहीं इसकी। सद्गुरु आपके हृदय में होते हैं। यदि आप किसी के भी वचनों से सीखने को प्रारंभ करें तब। इसीलिए वो हर जगह सत्संग का आनंद लेते हुए गंगा तट पर घूम रहे थे। हर जगह भी कुछ ना कुछ सीखना है। आपको सत्संग करना है ना, तो इतना सिद्धांत कर लो, रोज हमने क्या सीखा इसकी नोट करो, क्या सीखा है। रोज यदि एक चीज सीखेंगे तो एक साल में 365 चीजें सीखेंगे। लेकिन हम भी कच्चे हैं क्या? एक दिन सीखा, फिर दूसरी डे टू 365 ओवर नहीं। आषाढ़ का महीना, रात का समय,
कोसों तक कहीं गांव का पता नहीं, कोई आदमी ना चलता फिरता दिख पड़ता। भूख भी लगी थी पर कोई उपाय ही नहीं था। अतः महाराज जी एक शिंशिपा के तले सिद्धांसन लगा करके बैठ गए। थोड़ी देर में आकाश में चंद्रोदय हुआ। इसी महीने कहीं से दो सुंदर बालक हंसते खिलखिलाते आपके पास आए। बोले, बाबा रोटी खाओगे? आपने कहा, बेटा तुम्हारा घर कहाँ है, तुम किस जाति के हो? बच्चे हंसते हुए बोले, हम तो पास के गांव में ही रहते बाबा, माहेश्वरी बनी आए हैं हम। बेटा तुम इतनी रात में अकेले क्यों घूम रहे हो? ऐसे ही खेलते खेलते हम चले आए यहाँ। अभी तक श्री महाराज जी केवल ब्राह्मणों के यहाँ भिक्षा करते थे, पर इन बालकों के साथ ऐसा मुग्ध कर लिया उनको, उन्होंने उनकी भिक्षा स्वीकार कर ली। विधि निषेध की श्रृंखला टूट गई। ये हमको सीखना है। कितने हम विधि निषेध में फंसे हैं। बाएं हाथ मत लगाओ, दाहिने हाथ में लगाओ, ये प्याज मत खाओ, लहसुन मत खाओ। अरे राम 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 राम, पूरा इसी में चला जाता है जीवन। तो संतो इन सब चीजों से हट जाना है। ये सभी नियम किस लिए होते हैं? हमको परेशान करने के लिए नहीं होते। हमको हमारी जो गलत धारणाएं हैं उन धारणाओं से मुक्त करने के लिए होते हैं। यह हमको मन चाहे जीने के लिए नहीं है। जीवन के हर एक प्रसंग को प्रभु का प्रसाद करके स्वीकार करना है। देखो, तो विधि निषेध की श्रृंखला टूट गई। हमने देखा ना उनका जीवन कितना कड़क था। अब हमारा जीवन में कड़क कुछ है ही नहीं, सब नरम ही नरम है, तो कोई चक्कर ही नहीं। अच्छा, बच्चे थोड़ी देर में रोटियां और केले का साग ले आए। आप भोजन पाते रहे, बालक खेलते रहे। खा चुके तो पूछा, बाबा हम जाए? हाँ बेटा जाओ। श्री महाराज जी थोड़ी नींद लेकर उठे तो देखते ब्राह्म मुहूर्त की वेला में वे दोनों बालक फिर हाजिर। बाबा कहकर वे आपके पास आ गए। पूछा, बेटा अभी तो सवेरा भी नहीं हुआ, तुम कैसे आए? बोले, बाबा हम खेलने के लिए चले आए। अच्छा यह बताओ कि तुम कुछ पियोगे? महाराज जी ने हाँ कहते ही वे जाकर मिट्टी की हंडिया में छाछ ले आए और महाराज जी के तुम्बे में भरकर चले गए। सूर्योदय होने पर महाराज जी दूर दूर तक देखा, कहीं कोई गांव था ही नहीं। मार्ग में एक महात्मा से इस प्रसंग की चर्चा की तो बोले, ये विश्वम्भर की लीला है। महाराज जी का निश्चय था, खुदा खाना बदोशों की करे, खुद कार सामानी, नई मंजिल नया बिस्तर, नया दाना नया पानी। देखो महाराज, सबसे बड़ी साधना मालूम है क्या है? लिविंग विदाउट इंश्योरेंस। हमको ऊपर वाले पर कहाँ भरोसा है? भरोसा किस पर है? LIC। और ये LIC ने चुराया है कन्हैया का। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान के शब्द पर हमको विश्वास नहीं है, ये LIC पर विश्वास है। और LIC क्या कहते हैं? पैसे दो और मरो ना, फिर हम देखेंगे क्या करना है। तो महाराज जो डर डर के जीते हैं ना, उनको और डर लगता है। कितनी बड़ी बात है। मस्ती में घूमते हुए महाराज जी आगे बढ़ने लगे। आप गुनगुनाते जाते थे, हरि आशिक का मन न्यारा है। इस गीत की कड़ियां आपके मुखारविंद से निकल निकल कर वातावरण में गूंज रही थी। जिन खान पान नहीं भावय है, नहीं कोमल वसन सुहावय है। सब विषय भोग नित खारा है, हरि आशिक का मन न्यारा है। देखो
जो भगवान के प्रेमी होते हैं ना, उनका मन भिन्न होता है। जो दुनिया के प्रेमी होते हैं उनका मन भिन्न होता है। दुनिया के प्रेमियों का मन बहिर्मुखी होता है और प्रभु के प्रेमियों का मन अंतर्मुखी होता है। देखो, अंतर्मुखी मन में मुझे क्या मिलेगा ये संकल्प कभी उठता नहीं। हम जाते हैं 4 जगह में। एक तो जाते हैं जहाँ फ्री का बॉलीवुड डांस का प्रोग्राम हो रहा, फ्री का। कितनी भीड़ होगी, पूरी दिल्ली चली जाएगी। दूसरा, हम जाते हैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में किसी को इनविटेशन मिला है क्या? हमारे हॉस्पिटल आइए आइए, हम अपने आप पहुंच जाते हैं। तीसरे जाते हैं मंदिर में, तो बॉलीवुड के डांस में जाने वाले भोगी, हॉस्पिटल में जाने वाले रोगी, मंदिरों में जाने वाले कामी। कोई भी भगवान के लिए नहीं आता। हमारे भगवान की मुद्राएं जो है ना, आप देखते हैं ना, वहाँ लक्ष्मी नारायण भगवान की मुद्रा ऐसी, इसका यही अर्थ है, इनफ, और मत मांगो। ये है दूसरा हाथ। नहीं सुनता क्या? एक लगाऊंगा। और जब वो एक लगाता, फिर सोचता है दुनिया क्या है, अर्जुन विषाद योगो नाम। तब जाकर के हम अंतर्मुखी होते हैं। और इसीलिए कहते हैं, सब विषय भोग जित खारा है, अरे आशिक का मन न्यारा है। देखो महाराज, पूरी साधना अपने मन को ठिकाने पर रखने की। मन ऐसा है ना, उसको जो दे दो वैसा बन जाता है। मन को यदि आपने दुर्विचार दिए, विषय अत्यंत घृणास्पद है, तो मन वैसा हो जाएगा। मन को यदि अच्छे विषय दिए तो मन वैसा हो जाएगा। और मन को विषय दिया ही नहीं तो मन चैतन्य में वापस घुल जाता है। इसी के लिए हम आपको कहते हैं कि जब आप अपने आप से मत बोलो तो मन प्रकट होना रुक गया, और शांति का श्रवण करो तो मन का रिएक्शन होना बंद हो गया। ये दो बातें। मन को प्रकट होने के लिए जो उपकरण है वो है वाणी। हमारे शास्त्रों में बताए थे ना 4 वाणियां। आपको मालूम है ना, वाणी जयराम हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड थी वो। तो हम जिस वाणी से आपसे बोल रहे हैं उसको कहते हैं वैखरी वाणी। खर माने गधा, वैखरी गधे की लैंग्वेज। भोगते रहते वैखरी वाणी। वैखरी वाणी जागृत अवस्था में, जिसमें वस्तु और उसका नाम भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे ब्लूटूथ ये वस्तु है और इस वस्तु का नाम हमारे मुख में है, और ये दोनों अलग अलग है। जहाँ शब्द और उसका अर्थ अलग होता है, उस वाणी को वैखरी वाणी कहते हैं। दूसरी होती है मध्यमा वाणी। मध्यमा वाणी में शब्द और उसका अर्थ दोनों ही विचारात्मक होते हैं, जिसको कहते ख्याली पुलाव। बैठे बैठे हम यदि यहाँ से स्विट्जरलैंड चले जाए तो कितना मजा आएगा। पता नहीं दिल्ली से जाने को मिलता ही नहीं, पता नहीं। ये जो चलता है ना, माने जब हम अपने आप से बोलते रहते हैं, वो है मध्यमा वाणी। मध्यमा वाणी में विषय और विषयों को बताने वाले विचार दोनों ही विचारात्मक होते हैं, अलग अलग नहीं होते। इसको ख्याली पुलाव कहते हैं। तीसरे पश्चंती वाणी। पश्चंती वाणी में विषय और उसका विचार अभी अलग नहीं हुए, लेकिन अलग होने के लिए तैयार है। देख रहे हैं कि जहां मौका मिलेगा प्रकट हो जाएंगे। और परावाणी
अब वहां वृत्तियों का जन्म नहीं हुआ, परावाणी ही चेतना है। अब हम कहाँ हैं? वैखरी वाणी में है कि मध्यमा में है कि पश्चंती में है कि परावाणी में है? तो परावाणी चेतना अब प्रकट होने के लिए तैयार हो गई तो पश्चंती, प्रकट होने लग गई तो मध्यमा, प्रकट हो गई तो वैखरी। तो यदि हमने इस वैखरी वाणी को समझदारी से चुप किया, कैसे चुप करें? देखो सुनो मत बोलो, तो हम वापस जाएंगे मध्यमा वाणी में। मध्यमा वाणी में जाने के बाद भी आ, कुछ भी होने दो, नो कमेंट, नो डिस्टरबेंस, माने शांति का श्रवण करो, माने शब्द के द्वारा प्रभावित नहीं होना। तो मध्यमा से हटेंगे, पश्चंती में पहुंच जाएंगे। यही तक हमारी साधना होती है। इसके बाद कन्हैयालाल टेक ओवर करते। साधु संतों का निवास पश्चंती वाणी में होता है, और इसीलिए जब वो कुछ कहते हैं तो वैसा होता है, क्योंकि उनका संकल्प और संकल्प का विषय अलग अलग नहीं होता। हम जो कहते हैं कभी कुछ होता ही नहीं। इसीलिए कहते हैं हरि आशिक का मन न्यारा है, और कहते हैं मग न्यारा है। मग माने मार्ग। किन सब के नाता तोड़ा है, विषय विषयों से मन मोड़ा है। एक अपना प्रिय उरधारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। इसका मार्ग ही भिन्न है। परीक्षलोकान कर्मचितान ब्राह्मणः निर्वेदमायात् नस्ति अकृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम। जो व्यक्ति अपने जीवन के अनुभूतियों से नहीं सीखता, उसको भगवान भी नहीं सिखा सकते। तो क्या सीखना है? परीक्षलोकान कर्मचितान। आज तक हमने जो कुछ किया है, क्या कुछ हमने रियल उपलब्धि करी है जीवन में ईंट पत्थरों के सिवा? क्या जीवन में कृतकृत्यता आ गई? एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। 15वें अध्याय के अंतिम में कहते हैं, जब तक कि अपने स्वरूप को नहीं पहचानेंगे तब तक कि जीवन में कृतकृत्यता नहीं आती। कृतकृत्यता माने अब ना कुछ पाना है ना कुछ खोना है। ऐसी लाइफ कैसी होगी? टाइम पास। इन सबसे नाता तोड़ा है। हमने कई बार बताया आपको, दुखी होने का कारण दुश्मन नहीं होते, अपने होते हैं। और अपना क्या है? मनीराम महाराज। हम अपने मन के कारण जितने दुखी होते हैं, अन्य के कारण दुखी नहीं होते। समझो मैं इस लड़की के कारण दुखी हूं, तो क्या करूंगा? निकल जाऊंगा। अब मैं अपने ही मन के कारण दुखी हूं, तो जाऊं कहां? फिर हम जाएंगे बाबा जी के पास। बाबा जी ऐसा होता है। अच्छा बेटा, मैं तुमको मंत्र देता हूं, इस चक्कर में मत पड़ो। केवल अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करके उससे सीखना है। यही अध्यात्म है। जो व्यक्ति अपने अनुभव से नहीं सीखता, उसको भगवान भी नहीं सिखा सकते। हमने भगवान दत्तात्रेय का उदाहरण दिया आपको। उन्होंने कहीं भी नहीं कहा 7वें स्कंद में भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में कि मुझे किस गुरु ने क्या सिखाया। ये नहीं बताया उन्होंने। उन्होंने ये बताया मेरे 2 दर्जन गुरु है और मैंने इनसे ये सीखा, इनसे वो सीखा। तो तात्पर्य क्या निकला? गुरु नहीं सिखा सकते, हमको सीखना पड़ता है।
हम गुरु के सामने चैलेंज बन करके जाते, हुण तुसी ट्राई मारो, कई आगे चले गए। देखो संतो, कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। और सीखने की लगन कैसी हो, जैसे छोटा सा बालक चलने के लिए निकल पड़ता है, पूछता नहीं मम्मी को, मम्मी मम्मी जब तुम छोटी थी ना तुमने कैसा चलना सीखा, पूछता नहीं, अपने आप ढूंढ के निकालता है। देखो संतो, एक अपना प्रिय उरधारा है, हरि आशिक का मगन न्यारा है। बस उनके हृदय में बस परमात्मा के सिवा और किसी के प्रति कोई आकर्षण नहीं है। जग जो जो वस्तु देखे है, सब सत्य न करके फेंके है। किसी भी वस्तु का महात्म्य तब होता है जब हमने उसको महत्व दिया है तब। अब अपना बचपन देखो, बचपन में जब हम थे तब छोटी छोटी चीजों में कितना फंसे रहते थे। अब बड़े हो गए, आई होप बचपन में हम मार्बल में फंसे रहते थे, अब बड़े हो गए, अब बाथरूम में मार्बल लगाना है। वो नाम ही उसका मार्बल है, बल को मार देता है। कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। जो जो वस्तु देखे है, सब सत्य न करके फेंके है। एक ट्राई करके देखो, मैं गारंटी देता हूं आप नहीं करोगे, फिर भी अपने में बकते जाता हूं, क्योंकि सुनने वाला पहले मैं हूं आपसे। देखो, अपने कमरे में जहां आप रहते हो उसमें से सब निकाल दो कंप्लीट, केवल एक चटाई रखो या कुर्सी जो भी हो और उस पर आप बैठो, बाकी कुछ भी ना हो। देखो आपके मन की स्थिति। हर एक वस्तु का अपना व्यक्तित्व होता है, उस व्यक्तित्व का प्रभाव आप पर पड़ता है। जब आप किसी मंदिर में चले जाओ तो देखो आपके मन की स्थिति हो कैसी होती है। सिनेमा के थिएटर में चले जाओ तो वहाँ कैसी होती है। हर एक का प्रभाव मन पर होता है। तो करना क्या है, खाली करो। त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसो। तो जग जो जो वस्तु देखे है, तब सब सत्य न करके फेंके है। किन जग सो किया किनारा है, हरि आशिक का मन मग न्यारा है। तीन जगसों किया किनारा है। अब दुनिया में मत फंसो। दुनिया में कैसे फंसते हैं स्वामी जी, हमको एक हमारे सज्जन है, अब बहुत जबरदस्त संत है वो हमारे बम्बई में रिटायर हो गए, किसी बड़े कंपनी में सिविल इंजीनियर थे। रिटायर होने के बाद उनका वो पार्टी वीटी जो थी हमको भी बुलाया था, खाना लेना, तब उनको प्रवचन करना है, उन्होंने शुरू कर दिया। मैंने निर्णय ले लिया है कि अब मैं स्वामी जी के साथ रहूँगा, उनकी सेवा करूँगा, उनके कपड़े धोने से खाना बनाने तक सब करूँगा। तो मैंने बोला एक मिनट रुक जाओ, तुम लोगों से बचने के लिए मेरा कोई आश्रम नहीं है, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। बोले क्यों? हमने कहा तुम्हारी एक्सपर्टाइज किस में है? सिविल इंजीनियरिंग में। तुमको मेरी सेवा करनी है तो मेरे मन के अनुसार करोगे कि तुम्हारे मन के अनुसार करोगे? जैसे ये माताएं होती है ना, अपने मन के अनुसार हमको खिलाती है। तो बोले स्वामी जी आपके मन के अनुसार। हमने कहा ठीक है, अब कहीं अप्लाई करो, आपको जॉब मिल जाएगा। स्वामी जी हमने चुप, पहले सुन लो पूरा, जॉब मिलने के बाद मुझे बताना। फिर उन्होंने ट्राई किया मिडल ईस्ट में, वहाँ तो हमेशा कंस्ट्रक्शन चलता है, सिविल इंजीनियर, उनको जॉब मिल गया। फिर बोले स्वामी जी जॉब मिल गया, मैं ज्वाइन भी हो गया हूँ और मुझे 7 लाख रुपए हर महीने में मिलते हैं, अब इसका क्या करूँ? हमने कहा 50% मेंटेनेंस चार्जेस मैं तुमको दे देता हूँ, बाकी की जो 3.5 लाख है वो किसी विद्यार्थी
कौन सा विद्यार्थी? जो किसी भी कैटेगरी में फिक्स नहीं होता। ना तो इतना इंटेलिजेंट है कि उसको स्कॉलरशिप मिले, ना तो ऐसा टीचर है कि जिसको कोई रिजर्वेशन कोटा न मिले। साधारण विद्यार्थी, ऐसे बच्चों का जीवन में बहुत ही भयानक जीवन होता है। ना बेचारे घर के हैं ना घाट के। ना ऐसे विद्यार्थियों के पढ़ाई में उनको मदद करो। उन्होंने शुरू किया, 3 साल तक किया, और 3 साल के बाद उनका जॉब खत्म हो गया। और उसमें फर्क क्या हुआ? हमने उनको कहा था, आज तक तुमने अपने लिए कमाया ना, अब मेरे लिए कमाओ, आई अपॉइंट यू। धीरे धीरे उनके अंतःकरण से मैं मेरे लिए कमा रहा हूं, ये भाव खत्म हो गया, और मन में मानो एक नया जन्म हो गया। उसके बाद उन्होंने वेदों के संस्कृत से तमिल भाषा में ट्रांसलेशन किया। हमारी एक पुस्तक है, फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ, इंग्लिश में है, उसका उन्होंने तमिल में ट्रांसलेशन किया। मस्त रहते हैं, चुस्त रहते, स्वस्थ रहते हैं, व्यस्त रहते, उनको टाइम ही नहीं कुछ करने के लिए। कहां से ये परिवर्तन आया? ये है, किन जगसो किया किनारा है, हरि आशिक का मगन न्यारा है। नहीं श्रुति के किंकर होते हैं, मन वाक अगोचर जो वे है, तिन्हीं विधि निषेध को जारा है, हरि आशिक का मगन न्यारा है। फंसो मत ज्यादा इसमें, इसी में फंस जाते हैं। और जब इसमें फंस गए तो फिर तेरा मेरा तेरे मेरा शुरू हो गया। एक लड़की हमको कनाडा में मिली, उसने मुझे कहा, स्वामी जी आप तो हिंदी जानते हो? मैं जानता हूँ। बोले मुझे एक समस्या है। उन्हें मैं समस्या को अट्रैक्ट करता हूँ, बताओ क्या है? बोले मेरे पति गुजराती है। तो बोले मैं यूपी की हूँ। फिर हमारे यहाँ तो हमेशा जय श्री राम चलता है, और गुजरातियों के हमेशा जय श्री कृष्ण कर चलता है। तो मैं बड़ी परेशान रहती हूँ जब भी जाती हूँ भगवान के सामने, सामने कृष्ण है लेकिन मन में आता है जय श्री राम, तो क्या करूँ? तुम क्यों परेशान हो? उसको परेशान होने, तुम अपने जलती रहो, डोंट चेंज एनीथिंग, बी वेयर यू आर। अच्छा, बोले ये तो बहुत बढ़िया। अब दूसरी समस्या है। अब क्या समस्या है? बोले ये जब आते हैं ना काम से, मैं तो घर में रहती हूँ, मुझे कहते हैं हमेशा हनी डार्लिंग हाउ आर यू। मुझे कुछ समझ में नहीं आता, और हनी जब कहते हैं तो मुझे ऐसा स्टिकी स्टिकी लगता है, ये मुझे क्यों हनी कहते हैं? अब मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मुझे अंग्रेजी आती नहीं, तो उनको मैं क्या कहूँ? मैं बताता हूँ, मेरा नाम मत बताना। बोले ठीक है। ये जब तुमको वो हनी कहेंगे ना तुमको, उसने कहा हाय हनी, हाय च्युइंगम। तो महाराज इस दुनिया में हल्के पुलके बन के रहो। हम राम के भक्त, हम कृष्ण के भक्त, हम शिव जी के भक्त। पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाया वैसा। फंसो मत कहीं, हम फंस जाते हैं। तो नहीं श्रुति के किंकर होते हैं, मन वाक अगोचर जो वे है, तिन्हीं विधि निषेध को जारा है, हरि आशिक का मगन आरा है। तो मन वाक अगोचर जो वे है, जो यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जो वाणी और मन इसके परे चले गए हैं, उनके लिए ना कहीं जाना है ना कहीं आना है। इसीलिए नथिंग टू डू, नो वेयर टू गो। देखो आप लोग तो बहुत मंत्र का जप करते हो। अब सत्य सच अपने मन को ही उत्तर दे दो। गायत्री का जप करते हैं, हम इन जपों के विरुद्ध नहीं है, समझ लेना, मिसअंडरस्टैंड मत करना। और उसके बाद ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, और फिर ओम त्र्यंबकम यजामहे का जप करते हैं। क्या समझ में आता है मुझे बताओ? जिन शब्दों का अर्थ हृदय में प्रकट नहीं होता,
उसको कोलाहल कहते हैं, गड़बड़ कहते हैं, नॉइस कहते हैं ना। चाइनीज, एक बार हम थे चाइना में, तो हमसे बात करने के लिए एक लड़की कहती कुछ तो भी चाइनीज में, तो हम चुप हो गए। तो हमारे मित्र कहते, स्वामी जी ये कह रही है कि मुझे आपके सैंडल बहुत अच्छे लगती है। मैंने कहा मारू क्या? फिर उसने पूछा स्वामी जी ने क्या कहा? तो उसके शब्द मेरे लिए कोई अर्थ नहीं, मेरे शब्द उसके लिए कोई अर्थ नहीं, निरर्थक शब्द हो गए ना। इसी प्रकार से ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, क्या समझ में आया? और अपना मंत्र लाइफ इज ए टाइम पास, क्या दिमाग लगता है इसमें? नथिंग टू डू, नो वेयर टू गो, रिलैक्स। ओ, ये तो पूरा जीवन इसी में लगा रहता है, उसका प्रभाव होगा। हम नहीं बताते प्रभाव नहीं होगा। जैसे आप लोग कोई दवाई लेते हो, पंजाबी हो तो करोसिन, और आदमी हो तो क्रोसिन। क्रोसिन दवाई है ना, पंजाबी है क्रोसिन को करोसिन, आप करो। तो क्रोसिन लेते हो तो ये क्रोसिन दवाई अंदर जाकर के कैसा काम करती है मालूम है क्या? काम तो होता है ना। इसी प्रकार से इन मंत्रों का प्रभाव होगा। इसको कहते हैं द्रव्य शक्ति। लेकिन उसका जितना प्रभाव होना चाहिए वो समझदारी से होता है। तो बिल्कुल सिंपल है, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, रिलैक्स। किसी से दोस्ती मत कहो, किसी को आओ ना को जाओ मत कहो, रिलैक्स। लेकिन लोग क्या कहेंगे, क्या फर्क पड़ता है? एक एक मंत्र आपको सभी आपके दिमाग के कचरे को हटा देगा। तो नहीं श्रुति किंकर होते हैं मनवाक अगोचर जो वे है, तिन्हें विधि निषेध को जारा है, अरे आशिक का मन न्यारा है। देखो भगवान का भक्त जो है उसका मार्ग भिन्न है। और यहाँ जो संस्कृताचार्य हो गए उनको गुस्सा आएगा, इतने बड़े महात्मा हो गए और उर्दू की बात करते, अरे आशिक का मन में। हमारे लिए आशिक माने हिंदी सिनेमा का आशिक। भगवान शंकराचार्य कहते हैं संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रुं कर्णे। डुक्रुं कर्णे माने भाषा। आप कौन सी भाषा में बोलते हो ये महत्व का नहीं, किस भाषा में भी बोलो, क्या बोलते हो ये महत्व का है। देखो एक बार हम थे यूएस में, एक सज्जन कर्नाटक से आए थे। हमारे सत्संग के बाद सभी लोग वहाँ खाने के लिए इकट्ठे हुए थे। हमने बोला हम बाद में खाएंगे। हम खड़े थे, 5-10 लोग हमारे अगल बगल में। तो ये सज्जन आके हमसे संस्कृत में बात करने लग गए। तो हम उनको उत्तर अंग्रेजी में दे रहे थे। फिर वो संस्कृत में बोलते, फिर अंग्रेजी में। बोले आप संस्कृत में क्यों नहीं बोलते? मुझे आता ही नहीं। IDK ये महा बड़ा मंत्र है, मालूम है आपको? IDK नहीं, गवार हो आप। IDK माने आई डोंट नो। जी आप संस्कृत आता नहीं आपको? IDK, अब उसको IDK मालूम नहीं। इसका मतलब क्या? आपको पता नहीं? फिर हमने कहा महात्मा जी यहाँ सब लोग जो है इसको किसी को भी संस्कृत आता नहीं। हम क्या सिद्ध करना चाहते हैं? दोनों इन सब के सामने हम संस्कृत के बड़े विद्वान हैं। देखो मनुष्य कहाँ फंसता है। फंसो मत इस दुनिया में, क्योंकि इन विधि निषेध को जा रहा है, हरि आशिक का मन ने आ रहा है। आप प्रेमी कहो, आशिक कहो, भक्त कहो, शब्द एक ही, कोई भी हो, अर्थ एक ही है उसका। लेकिन यदि दुराग्रह में फंसते हैं, खाने को यदि प्रसाद कहो या फूड कहो तो फर्क पड़ता है, अंदर जाके सब गोबर ही बनता है।
तो जैसा तनु चले चलाते हैं, जब हरि देवे तब खाते हैं। जैसा तनु चले चलाते हैं, जब हरि देवे तब खाते हैं। किनके संग फिरता प्यारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। भगवान हमेशा उनके साथ रहते हैं। और भगवान तो है ना, भगवान किसी भी रूप में हमारे जीवन में आ सकते हैं। उनके अपने मौज है, नियम नहीं है कोई। नियम बाहर लोगों को होता है। हमारे घर में कोई आए तो नियम होगा, चप्पल बाहर रखो। हम अपने ही घर में हैं तो क्या नियम है? कोई नियम नहीं। हम डाइनिंग टेबल पर बैठेंगे बेदिंग सूट पहन करके डाइनिंग टेबल पर, और हम सोने को जाएंगे वेडिंग सूट पहन करके। ऐसा क्यों? हमारी मर्जी। ये दुनिया भगवान की है महाराज। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार से आ सकते हैं। देखो, यदि हमारी दृष्टि उन पर लगी है ना, तो यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधया। और ये कब होगा? देहाभिमाने गलिते। जब तक हम अपने आप को मनुष्य समझेंगे, तब तक के पशु पक्षी इत्यादि से अलग होंगे। सो तिनके संग फिरता प्यारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। जो प्रेम पिलाया पीते हैं, प्रिय सहित सभी जग जीते हैं। कुछ करना नहीं विचारा है, हरि आशिका का मग न्यारा है। अब क्या करना है इस दुनिया में? फिर कैसे जिए? टाइम पास। टाइम पास करना माने, ध्यान से सुनना, जहां कुछ प्राप्त हो या कुछ प्राप्त ना हो, इसकी परेशानी नहीं है। अब समझ लो इस उदाहरण से टाइम पास माने क्या। हम छोटे बच्चों के साथ कभी कभी खेलते हैं, तो उसमें बच्चों का क्या ध्यान होता है? हम स्वामी जी को हराएंगे। एक बार हम किसी के यहाँ गए थे, खाने को टाइम था, तो उनका बच्चा 6-7 साल का, हमने कहा अभी हम तो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। बोले नहीं नहीं, आप कैरम खेलो, अब हमको नहीं आता वो फालतू गेम। बोले नहीं, मैं सिखाऊंगा। अब उसके घर का खाना खाना था ना, कैसे गए? तो फिर बैठे रहे और वो अपना धड़ाधड़ ले रहा। हमने कहा ये तो उसने मुझे चैलेंज कर दिया, हमको आता तो है नहीं। तो हमने जुगाड़ किया। जुगाड़ ये किया कि उसको पूछा ये चित्र किसका है यार? उसने उधर जब देखा तो 2-4 उठा करके अंदर डाल दिए। ये हमने अपने पॉलिटिशियन लोगों से सीखा है। थेफ्ट इज ए थेफ्ट इफ यू आर प्रूव्ड इन कोर्ट। तो हमने वो सिद्धांत किया। चोरी तब है चोरी यदि पकड़े गए तो। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, तीसरे बार पकड़े गए, फिर वो चिल्लाने लगा, मम्मी स्वामी जी चीट। ऐसे तुमको बहुत लेट समझ में आया, कोई बात नहीं, अब नहीं करूँगा मैं। और फिर शुरू किया, और 2 मिनट में उसके माँ ने कहा स्वामी जी खाना तैयार है, चलो उठो उठो खाना खाएंगे। बोले नहीं, अब तो मुझे जीतना है। अब देखो, मेरा जो खेलना था वो केवल टाइम पास था, जीत हार का कोई संबंध नहीं। बच्चे के लिए मुझे जीतना है। कितना फर्क पड़ता है। हमको एक सज्जन ने पूछा, सज्जन क्या जवान आदमी था, इसके करीब होगा 30-35, सिंगापुर एयरपोर्ट पर मिला था। उसका प्रश्न, स्वामी जी आप इतना घूमते हो, लोग तो सुधरते नहीं, आपको दुख नहीं होता? हमने कहा तुमको मालूम है हमारी प्रार्थना क्या है? तो क्या है? जो डॉक्टरी की होती वही हमारी होती। डॉक्टरों की प्रार्थना होती है सर्वे भवन्तु रोगिनः, दुखिनः नहीं। हमारी प्रार्थना वैसी है, सर्वे भवन्तु अज्ञानिनः, बेवकूफ रहो तभी हमारा धंधा चलेगा। बोले स्वामी जी ये कैसे संभव है? हमने कहा देखो, हमको दुनिया में कुछ पाना नहीं है, कुछ करना नहीं।
केवल टाइम पास। एक पुष्प चाहे बगीचे में खिले, चाहे हिमालय की चोटी पर खिले, वो किसी को खुशबू देता नहीं, उसमें खुशबू होती है। अपने जीवन में प्रभु को प्रकट होने दो। भगवान के दर्शन के चक्कर में बर्बाद मत होना। उन्होंने मुझे बताया है, उनको हाथ नहीं, वो चाहते हैं कोई हाथ खाली है क्या, कि जो स्वार्थ में फंसे हुए हैं, ऐसे ना हो। कोई है एक हाथ खाली, मैं वहां प्रकट हो जाऊंगा। कोई वाणी खाली है क्या, कि जो आत्मश्लाघा और पर निंदा में फंसी नहीं है, मैं वहां प्रकट होना चाहता हूं। कोई मन खाली है जिसमें काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इसकी गंदगी नहीं है, मैं वहां प्रकट होने चाहता हूं। भगवान आते नहीं, भगवान प्रकट होते हैं। वो प्रकट होने के स्थान को ढूंढ रहे हैं। वो है हमारी साधना। ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए, क्या 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 क्या, एक लगाओ कस। एक बार आदमी को भीख मांगने की आदत हो जाती है ना, फिर बाद में शर्म भी नहीं आती, फिर वो अपना अधिकार समझते हैं। इसीलिए जो प्रेम पिलाया पीते हैं, प्रेम सहित सभी जग जीते हैं। कुछ करना नहीं विचारा है, हरि आशिक का मगन आ है। हमारा मार्ग भिन्न है। ना हमको समाज सेवा करनी है, ना किसी का भला करना है, ना किसी के बुरा करने की आवश्यकता है। भला इसलिए करना है कि जहां भगवान फेल हो गया, आप सक्सेसफुल हो गए। और किसी के बुरा करने की आवश्यकता नहीं। एवरीबडी सेल्फ सफिशिएंट, वो अपना सत्यानाश कर ही लेता है, आपको कुछ करना है। गढ़ी रामपुर में ब्रह्मचारी मोतीराम पाठशाला चलाते थे। महाराज जी उनके आग्रह से वहां चातुर्मास्य करना स्वीकार कर लिया। अच्छा महाराज। और विद्यार्थियों को प्रेम से पढ़ाने लगे। गांव वालों के आग्रह से आप वहां 2 साल तक टिक गए। जिला एटा के सहवाजपुर में कुछ दिन रहकर आप मोहनपुर में कुछ दिन रमे रहे। गांव वालों से बहुत प्रेम हो गया। वे समझ गए कि महाराज जी अब यही ठहरेंगे, परंतु रमता जोगी बहता पानी, इनको कौन सके ठहरा है। रोलिंग स्टोन डू नॉट गैदर मॉस एंड मास। इकट्ठे बैठे रहो तो चारों तरफ से बढ़ना शुरू हो जाता है। चलते चलते खत्म हो जाओ। एक बहुत सुंदर अभंग है, शायद तुकाराम महाराज का किसका है, उसके शब्द है। वो कहते हैं कि केवल इसी के लिए हमने जिद करी अपने जीवन में कि आखिरी दिन ऐसा हो कि मस्ती आ जाए। नहीं तो यार कब मरेंगे, अरे राम राम राम। भगवान से प्रार्थना करनी है, ये प्रार्थना करो, भगवान एक बढ़िया से बढ़िया हार्ट अटैक दे दो यार। और ऐसे छोटा मोटा नहीं, यहाँ दर्द, हाँ हाँ, धूम धड़ाके वहीं गिर गए। कल्पना करो हम यहाँ मरेंगे, हमको क्या होगा, आपको परेशानी, आप तो मस्त पड़े हैं। देखो 24 घंटे डर डर के जीना। हाँ मुझे बहुत डर लगता है, क्या करें, मरो, वही का डर लग रहा है। नारायण। रमता जोगी बहता पानी, इनको कौन सके ठहराए। ये महाराज जी का तीर्थाटन सत्संग चिंतन मनन साधन वर्षों तक इसी प्रकार से चलता रहा। अब ये है कि अभी तक जितना पढ़ा है ना, इसका तात्पर्य ये है, महाराज जी का तीर्थाटन सत्संग चिंतन मनन
साधन वर्षों तक इसी प्रकार चलता रहा। हम एक दिन जाके सत्संग करते बोले स्वामी जी इतने सारे प्रश्न अभी शुरू किया है। नहीं, लेकिन भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? तुमको परेशान करने के लिए। अगला प्रश्न, ये दुनिया कब सुधरेगी? जब तुम सुधरोगे। पहले तो दुनिया इतनी खराब नहीं थी। अच्छा, बाद में भी मुझे नहीं लगता इससे और खराब हो सकती है। बहुत बढ़िया। तो पहले आप थे क्या? बाद में आप रहोगे? नहीं, अभी दुनिया खराब इसलिए कि आप हो। आप सुधर जाओ, दूसरे को सुधारते हैं। हमारे निसर्ग दत्त महाराज बम्बई वाले, वो कहते थे ऑल दोज हु हैव कम टू सेव दिस वर्ल्ड दे वर शेव्ड ऑफ। आपके भगवान राम आके चले गए, भगवान कृष्ण आके चले गए, क्या फर्क पड़ा? और हम जगजीवन राम दुनिया को सुधारना चाहते हैं। देखो, इसलिए यही साधना है। तीर्थाटन करना है, वहां जाकर के पंडितों से झगड़ा नहीं करना। कहीं भी तीर्थ क्षेत्र में चले जाओ, पंडितों से झगड़ा, ये बड़े लूटते हैं, ये है वो। अरे भैया, वही उनका पेट पानी का धंधा है। अब तुम्हारे शहर में कोई आता है तो तुम उसको क्या स्वीकार कर? उसको भी लूटते ही तो हो तुम। लूटा लूट चल रही है। इसीलिए तीर्थाटन करो, वहां जाकर के सब देखते हुए भी मन में अशांति न आवे, यह अभ्यास करें। फिर सत्संग, आप चाहे कुछ करो ना करो, दिन में 2 बार सुबह और शाम सत्संग अत्यंत आवश्यक है। चाहे खाना खाओ या मत खाओ, चाहे जब फिराओ या मत करो, चाहे नहाओ या मत नहाओ। बहुत धन्यवाद। लेकिन सत्संग को नहीं छोड़ना। श्रीमद् भागवत महापुराण में सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक साधना में सत्संग का नाम दिया है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। भगवद गीता ने क्या किया है? अर्जुन के मोह का निराकरण किया। अर्जुन का मोह था कि मैं कौन हूं। हमारा भी वही मोह है कि कौन दुखी हो रहा है, पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, सास ससुर, कौन दुखी? तो जहां पता चला कि यार मैं तो माँ के रूप में दुखी हो रही हूं, इसलिए कि बच्चों की शादी हो गई, अब वो मेरी बात मानते नहीं, तो करना क्या पड़ेगा? तबला बजा के रो। देखो संतो, हमको दुखी करने वाला जगत में कोई नहीं होता। हमारा मन सेल्फ सफिशिएंट है। इसीलिए अपने एक सिद्धांत बताया है, अपने जीवन में कभी भी रिटायर मत होना। कीप योर सेल्फ ऑक्युपाइड 24/7। कुछ ना कुछ सीखो। सीखने से हमारे हृदय में जो बालक है उसको मरने मत देना। बूढ़े आदमी के लक्षण क्या है? अब सीख के क्या करेंगे? मरते भी नहीं, फिर मरो ना। कुछ ना कुछ सीखो। हमारी ये बात सुनकर के हमारे मुंबई में एक हमारे मित्र है, सिंधी, बूढ़ा हुआ है। बोले स्वामी जी आपकी वो बात मुझे बड़ी पक्की गले उतर गई। कौन सी बात? आपने कहा कि बुढ़ापे से बचने का मार्ग है कुछ ना कुछ सीखो। बहुत बढ़िया। हम किसी से कुछ पूछना नहीं चाहते। बोले स्वामी जी मालूम है मैंने क्या सीखा? बोले मालूम नहीं, जानने की इच्छा भी नहीं। बोले नहीं मैं बताता हूँ। सुनाओ। बोले मैंने संस्कृत सीख लिया, सीखने का शुरू कर दिया। बहुत बढ़िया। मालूम है क्यों? मुझे नहीं मालूम, जानने की इच्छा भी नहीं। नहीं, इसलिए कि मैंने सुना है
स्वर्ग में संस्कृत बोलते हैं, तो वहाँ जाऊंगा तो अड़चन ना हो, इसीलिए मैं, तो मुझे भी उसकी चाबी भरने का मूड आया। मैंने कहा देखो भाऊजी, आप तो निश्चित स्वर्ग जाओगे क्योंकि आपने तैयारी कर ली है, वीसा आपका अप्रूव हो जाएगा, लेकिन समझो आपको नरक में जाना पड़ा तो? बोले सिंधी मुझे आती है। महाराज हंसते खेलते रहो, अध्यात्म गंभीरता नहीं है, गांभीर्य हमको अपने आनंद को प्रकट नहीं करने देता। रिमेन सिंसियर, नॉट सीरियस, बी कमिटेड, नॉट ऑब्सेस्ड। वी आर ऑब्सेस्ड, वी आर नॉट कमिटेड। देखो, इसीलिए इसी यात्रा क्रम में आप रामघाट गंगा तट पहुंच गए। अनूप शहर के रामघाट तक गंगा तट पर ये आपका अधिक निवास रहा। मुख्यतः रामघाट और कर्णवास में आप रमते रहे। यहाँ कोई 10 वर्ष तक आपकी तीव्र साधना रही। बहुत ही आनंद है महाराज, इसी में लगे रहो पूरे जीवन में। आनंद रस में डूबे हुए महाराज जी संवत 1972 के आषाढ़ में सबसे पहले रामघाट पर पहुंचे। राग, विराग, प्रेम, उपरति और तितिक्षा के भाव आपके मुख कमल पर लहरा रहे थे। देखो, राग, विराग, प्रेम, उपरति, तितिक्षा, एक एक चीज हृदय में प्रकट होनी आवश्यक है। राग परमात्मा के प्रति, विराग जगत के प्रति, प्रेम सबके प्रति, उपरति अपने आप में मस्त है, और तितिक्षा कष्ट सहने की क्षमता बिना कंप्लेन किए। भगवान शंकराचार्य तितिक्षा शब्द का अर्थ बताते हैं, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। कष्ट किसके जीवन में नहीं आते? हर एक के जीवन में आते। हर एक माने क्या? बिजली का खंबा। देखो, हम यहाँ थे कभी, तो जहाँ रहते थे सुबह हम जाते थे सत्संग के लिए 4 बजे, तो एक बंगाली अम्मा सुबह सुबह नाइटी में बाहर आती थी, एकदम जटा खुली हुई थी, और लीड कौन कर रहा है? कुत्ता, सॉरी डॉगी। कुत्ता ये शब्द मनुष्य के लिए रखा है, डॉगी लीड करता था। और वो डॉगी कहीं जाके नहीं करेगा, मेरा ही खंबा चाहिए, उसको खींच खाच करके खंबे के पास जाता, तो खंबा सोचता फिर आगे आया, और वहां जाकर के फिर वो पहले तो साष्टांग दंडवत करता, फिर आत्म प्रदक्षिणा करता, उसके बाद ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। जब बिजली के खंबे के ये हाल है, आप तो चलते खंबे हो महाराज। इसीलिए दुख सबके जीवन में आते हैं, मुर्दे को छोड़ करके। हमारे कल शायद आपको बताया था, 3 देह है। स्थूल देह व्याधि के कारण जिंदा है, सूक्ष्म देह आदि के कारण जिंदा, आदि माने विक्षेप, और कारण देह अविद्या के कारण जिंदा है। यदि देह में रोग नहीं होते तो समझ लेना मुर्दा है। कभी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है क्या कि इंसिडेंस ऑफ कैंसर इन कैथोलिक ग्रेवयार्ड, डेड बॉडी को रोग नहीं होता, तो आपको रोग हो रहा है, कांग्रेचुलेशन, जिंदा हो अभी। धीरे धीरे ये सहने की क्षमता जितनी बढ़ती है ना, उतना हम अपने स्वरूप के पास लौट के आते हैं। इसीलिए राग, विराग, प्रेम, उपरति, तितिक्षा के भाव आपके मुख कमर पर लहरा रहे थे। रामघाट की सुरम्य वनस्थली, गंगा तट का मनोहर दृश्य और वसुंधरा की अद्भुत दीप्ति देखकर
आपका मन मुग्ध हो गया। आपने श्री महादेव जी का दर्शन करके इमली वाली कुटी में आसन लगाया। मोहनपुर तक आपने संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधियों का स्पष्ट अनुभव प्राप्त कर लिया। और ये दो जो चीजें हैं, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि, ये शास्त्रीय शब्द है और इसमें बहुत सूक्ष्मता है, गांधीर्य है। अभी आप थक गए, आपको कल बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।